क्या आपका भी मसला वही है जो दूसरे लोगों का है कि उनको एडमन रिस्पॉन्स नहीं करते? सबसे पहले आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि गेस्ट पोस्ट के अंदर एडमन का रिस्पॉन्स करना हमें क्लाइंट से भी ज्यादा जरूरी है। वो कैसे, बताता हूं। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि आपके पास कोई दुकान है, कोई शॉप है, किसी भी चीज से रिलेटेड। फर्ज कर लें शूज से रिलेटेड है। अब आपकी दुकान के अंदर शूज नहीं है, लेकिन कस्टमर आपके पास आ जाता है, तो आप उसको क्या सेल करेंगे? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास शूज नहीं है। गेस्ट पोस्ट के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए ना सिर्फ डील का होना जरूरी है, बल्कि अच्छी प्राइस पे डील का होना बहुत जरूरी है। देन आप इस फील्ड के अंदर इजीली जो उनसे ना वो चीजों को अचीव कर पाएंगे, सक्सेसफुली उनमें जो उनसे ना वो आप कामयाब हो जाएंगे। देखें, अब सबसे पहले आप इस बात को समझें कि हमें एडमन जो वेबसाइट्स के ओनर होते हैं, क्योंकि जब तक हमारी किसी के साथ डील नहीं होगी, प्रॉपर शीट नहीं होगी, और वो शीट नहीं जो मार्केट में सबके पास है, वो जर्नल वेबसाइट्स नहीं जो मार्केट में सबके पास है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग वक्तन वक्तन अप्रोच करते रहते हैं, उनके मैसेज वगैरह कॉल्स वगैरह आती रहती हैं कि भाई हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, बट एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो डाटा हम उनको दिखाते हैं ना, वो कहते हैं इसके ऊपर या तो हमने काम किया हुआ है या ये अच्छी वेबसाइट्स नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले इस बात को समझें कि जो हमें एडमन्स है वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते। देखिए, जब एक दुकान हो, एक शॉप हो और उस पर बहुत ज्यादा रश हो, तो क्या आप मुझे बताएं, अगर फर्ज करें 20 लोग उस दुकान के ऊपर कुछ चीज लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या वो जो दुकानदार है वो 19 लोगों को छोड़ के जस्ट आपकी बात पे फोकस करेगा? कभी नहीं। इसलिए मैं कहता होता हूं कि आप सबसे पहले जो जड़ से प्रॉब्लम है ना, उसको खत्म करें। अब वो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जब हम गेस्ट पोस्ट का काम करते हैं तो सबको कॉमन तरीके, कॉमन वेज आते हैं कि हम इस तरह वो वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं, जैसे राइट फॉर अस, वांट टू राइट फास्ट, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, वांट टू कंट्रीब्यूट, या फिर कोई समरश को यूज कर लिया, एच को यूज कर लिया, बैकलिंक को यूज कर लिया, हमने क्लाइंट्स निकाल लिए या वो फिर एडमन्स निकाल लिए। अब क्योंकि ना सिर्फ आपको पता है, और भी तो लाखों लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, अब वो सबके सब इसी मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर आप सीख के बैठे हुए हैं या जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। दैट्स मीन सबके पास जो डाटा आ रहा है ना, वो सेम आ रहा है। जब सबके पास डाटा सेम आ रहा है, लाखों की तादाद में लोग ये काम कर रहे हैं, तो दैट्स मीन सब उनके पास जा रहे हैं। मतलब वेबसाइट्स हमने निकाली, उनको आउटरीच किया, जैसे डीआर ट्रैफिक सारी कुछ एनालिसिस किया, शीट बनाई, फिर हम उनको करते हैं ईमेल के जी मैं आपके साथ गेस्ट पोस्ट का काम करना चाहता हूं। अब क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी इतना ज्यादा रश है, तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे, आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि आप उन वेबसाइट्स को अप्रोच करें जो कि क्वालिटी की भी हों, यूनिक भी हों, और उनके पास कम लोग भी जा रहे हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, आप जस्ट करने वाले होने चाहिए चीज। हर एक चीज पॉसिबल है अगर वो चीज हमारे अंदर से निकले, अगर वो चीज आपके पास, उसके ऊपर प्रॉपर आपके पास ग्रिप हो, नॉलेज हो कि एक्चुअली इसको हमने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजीज के साथ लेके कैसे चलना है। अब देखिए, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 2 से 3 मंथ पहले एक मेथड शेयर किया था कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसी वेबसाइट्स निकाल सकते हैं जिनके पास लोग भी कम जा रहे हैं और यूनिक हैं भी। देखें, क्लाइंट इस फील्ड के अंदर हैं, नो डाउट। ये चीज़ आप गूगल से, एआई के ओवरव्यू से भी पूछ सकते हैं, आया कि इस फील्ड के अंदर कितना स्कोप है या कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बैकलिंक्स। लेकिन जो मसला आ रहा है ना, वो जब तक हमारी डील्स नहीं होंगी, डील्स क्लोज नहीं होंगी, शीट्स नहीं बनेंगी, तो हम क्लाइंट्स को क्या दिखाएंगे? भाई, रिस्पॉन्स लेने के लिए आपको यूनिक वेबसाइट्स निकालनी पड़ेगी। यूनिक वेबसाइट निकाल सकते हैं आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है, चाहे आपके पास क्लाइंट की वेबसाइट है, चाहे आपके पास एडमन की वेबसाइट है, आप उस एडमन की वेबसाइट के रिवर्स करें। रिवर्स का मतलब है कि उसको चेकआउट करें कि वो कहां से बैकलिंक ले रहा है, वो कहां से बैकलिंक खुद गेन कर रहा है। क्योंकि अगर उन वेबसाइट्स ने उसको बैकलिंक्स प्रोवाइड किए हैं, तो भाई वही सेम वेबसाइट्स आपको भी बैकलिंक्स दे सकती हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर, दूसरी से तीसरी के ऊपर, जो कि समर्श के ऊपर आप कंपेटिटिव एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको
पेड वाला मेथड रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल फ्री वाला। अब आपको पता है, अगर तो आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं तो आपने इनबाउंड, आउटबाउंड, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 4 लिंक्स के बारे में सुना होगा। अब आपको पता है जो इंटरनल लिंक होते हैं वो वेबसाइट के अपने होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं वो बाहर की वेबसाइट के होते हैं। अगर आप मैनुअली रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें और आप ऐसा डाटा निकाल लें जो वाकई वर्केबल हो और वाकई ही क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, यूनिक और क्वालिटी वाला, तो भाई इस फील्ड के अंदर आपका कोई तोड़ नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। अब मैं बता रहा था कि जो इंटरनल लिंक्स होते हैं ना, मैनुअली जो हम चेक करते हैं कि भाई ये, जैसे हम, आपने अक्सर एक मेथड यूज किया होगा ब्लॉग रिसर्च। अब आपको पता है वो ब्लॉग रिसर्च सारा का सारा रिवर्स इंजीनियरिंग है कि हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से हम किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर दूसरी से आप किसी तीसरी पे, तीसरी से कहीं चौथी पे। ये एक लंबा और जो सा इनफाइनाइट जो सा वो नंबर बन जाता है अगर आप इसको अप्रोच करें। भाई इस फील्ड के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो मेरी एक बात पे जो सा ना वो फोकस कीजिएगा। आपको क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। 1000 वेबसाइट को इकट्ठा करने से बेहतर है जो कि काम की ना हो, बेहतर है कि आप 10 रख लें लेकिन काम की रखें। रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज करें। अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ऑलरेडी मैं रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बैकलिंक्स के थ्रू किस तरह आप अगली वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और निकाल सकते हैं, जो कि आपको गेस्ट पोस्ट भी प्रोवाइड करती हैं। तो भाई ये प्रॉब्लम आपका हल आपकी प्रॉब्लम का हो सकता है, अदरवाइज इसके कोई अलावा हम जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। इस फील्ड के अंदर क्वालिटी की वेबसाइट ही मैटर करती हैं जो कि रेलिवेंट भी हों, तो क्लाइंट्स आपसे हंसी खुशी वो चीज़ें बाय भी करेगा और हैंडसम अमाउंट आपको पे भी करेगा। लेकिन वही घिसी पिटी फेसबुक ग्रुप से ले ली, व्हाट्सएप ग्रुप से ले ली, इसने शीट सेंड कर दी, उसने शीट सेंड कर दी। देखिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर ना 3 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक मैंने कभी अपनी शीट किसी को शेयर नहीं की। भाई यही तो सारा इस फील्ड के अंदर काम है, आउटरीच करना, वेबसाइट्स को निकालना और अच्छी प्राइस पे डील करना, यही तो सारा कुछ है। अगर हम इन्हीं चीज़ों को लोगों के साथ शेयर कर देंगे तो फिर हमारे पास जो नहीं क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो अपनी चीज़ें इधर उधर से ना पकड़ें और ना ही इधर उधर शेयर करें। जो रियल क्लाइंट्स होते हैं उनको अपनी शीट से गर्ज नहीं होती, उनको आपके काम से गर्ज होती है। तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों पे फोकस करें। और रिवर्स इंजीनियरिंग मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, जो कि मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूं, क्योंकि आप राइट फ्रास लिखेंगे वही घिसी पिटी पुरानी वेबसाइट इधर उधर वाली हमें मिलेंगी जिनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ करें, डेफिनेटली आपको अच्छी प्राइस जो है ना, अच्छी प्राइस पर क्वालिटी को क्वांटिटी वेबसाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। आई होप सो कि बातें आप लोगों को जरूर समझ आई होंगी। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई श्याम कासिम को ना भूलिएगा फॉलो फॉर मोर। टिल देन गुड बाय।